बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम अकाउंटिंग के बेसिक टॉपिक शुरू कर रहे हैं। ठीक है, मैंने कोशिश की है आपको बड़े आसानी के साथ समझाऊं ताकि आपको बेसिक लेवल की समझ आए। बुकिश डेफिनेशन या इस तरह से आप चीज़ों को हट के ज़रा समझें, एग्जाम्पल के साथ समझें ताकि आप लोगों को क्लैरिटी हो। तो आज यहाँ का हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। हमारे टॉपिक है जी आज का डेफिनेशन ऑफ अकाउंटिंग। तो डेफिनेशन ऑफ अकाउंटिंग तो बहुत से लेक्चर बनाए हैं, वीडियोस भी मौजूद हैं, लेकिन मैंने आसान ज़बान में समझाने की कोशिश की है। बेसिक टर्म्स यूज़ किए हैं, प्रैक्टिकल एग्जांपल दिए हैं कि व्हाट इज़ अकाउंटिंग, ये व्हाट इज़ डेफिनेशन ऑफ अकाउंटिंग। तो टॉपिक स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आपको बर वक्त मिलती रहे। तो स्टार्ट करते हैं जी डेफिनेशन। अकाउंटिंग डेफिनेशन वैसे तो बहुत सी हैं, लेकिन एक जो मुझे बेस्ट डेफिनेशन लगी है और एक सर्टिफाइड इंस्टीट्यूट है जिसका नाम है, उसने ये पेश की है, अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट AICP। तो इसने ये डेफिनेशन पेश की है। तो ये अमेरिका का एक इंस्टीट्यूट है जो कि टर्मिनोलॉजी के ऊपर काम करता है, अकाउंटिंग की टर्मिनोलॉजी के ऊपर काम करता है। तो इसने क्या डिफाइन किया अकाउंटिंग को, सबसे पहले मैं रीड आउट कर देता हूं कि अकाउंटिंग इज द आर्ट। ठीक है, अकाउंटिंग इज द आर्ट, ये आर्ट है किस चीज का? आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग इन अ सिग्निफिकेंट मैनर एंड इन टर्म्स ऑफ मनी, ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स which are in part at least of financial characters and interpreting the result thereof। तो यहाँ पे काफी पॉइंट्स हैं जिनके ऊपर हमने उसको क्लियर करना है। सबसे पहले तो आर्ट, ठीक है, कि आर्ट क्या है। उसके बाद जी रिकॉर्डिंग, रिकॉर्डिंग किसे कहते हैं, क्लासिफाइंग किसे कहते हैं, समराइजिंग किसे कहते हैं, इन अ सिग्निफिकेंट मैनर, सिग्निफिकेंट मैनर क्या है, 5 इन टर्म्स ऑफ मनी, इसका क्या मतलब है, नंबर 6 ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स, नंबर 7 विच आर इन पार्ट एट लीस्ट ऑफ फाइनेंशियल कैरेक्टर्स एंड इंटरप्रेटिंग द रिजल्ट देयर ऑफ। इंटरप्रेटिंग द रिजल्ट देयर ऑफ से क्या मुराद है? तो ये 8 बेसिक जो इसमें पॉइंट्स हैं, बुलेट्स पॉइंट हैं, जिनको हमने इंटरप्रेट करना है, उनकी डिफाइन करनी है। तो सबसे पहले देखें, अकाउंटिंग इज एन आर्ट। किस चीज का आर्ट है जी? अब डेफिनेशन को पढ़ने का तरीका क्या है? अकाउंटिंग इज द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग इन अ सिग्निफिकेंट मैनर्स एंड इन टर्म्स ऑफ मनी। अब किस चीज की रिकॉर्डिंग करनी है? ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स। किस चीज की क्लासिफिकेशन करनी है? ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स। और समराइज किसको करना है? ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स को। और सिग्निफिकेंट मैनर में किसको करना है? ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स को। और इन टर्म्स ऑफ मनी किसको लिखना है? ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स को। तो इस तरह ये डेफिनेशन को पढ़ने का तरीका है। तो अकाउंटिंग इज द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग। तो सबसे पहले जी आर्ट किसे कहते हैं? अब देखें, आर्ट कहते हैं स्किल को, ठीक है, किसी चीज के सिस्टमैटिक वे को। कोई भी चीज है, अगर कोई मैकेनिकल काम है या कोई मशीनरी है या कोई स्किल है, उसको आप यूज करते हो, अपने आर्ट को इस्तेमाल करते हो। तो किस चीज का आर्ट है? आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग। अब रिकॉर्डिंग से क्या मुराद है कि आपने क्या करना है? महफूज कर लेना है उस चीज को। ठीक है, जैसे कि ये वीडियो लेक्चर क्या हो रहा है, रिकॉर्ड हो रहा है, तो इसको क्या कहेंगे कि हमने अपने पास इसको महफूज कर रहा है। तो अकाउंटिंग इज द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग किस चीज की? ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स। ठीक है, अब देखिए ट्रांजैक्शंस किसे कहते हैं। अब डेफिनेशन को इसी तरह से ही आपने एनालिसिस करना है। इज द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग। रिकॉर्डिंग का क्या मतलब है? महफूज करना। ठीक है, तो नंबर 2 पे है जी रिकॉर्डिंग। अब देखिए, बिजनेस में मुख्तलिफ ट्रांजैक्शंस या इवेंट्स होंगे। ट्रांजैक्शंस किसे कहते हैं वो भी मैं आपको बताता हूं। रिकॉर्डिंग का पहले समझ लें। अब आपने कोई दुकान बनाई या कुछ और किया, अब आप सबसे पहले क्या करेंगे? इन्वेस्टमेंट करेंगे, दुकान रेंट पे लेंगे, उसमें सामान लेके आएंगे, चीजें लेके आएंगे। ठीक है, कपड़े की दुकान लगाई, किराना स्टोर की लगाई, ठीक है, कोई और फैक्ट्री लगाई है, जो भी बिजनेस शुरू किया आपने,
तो जो भी चीजें लेके आएंगे सबसे पहले उनको रिकॉर्ड करना है। तो जो अकाउंटिंग टर्म में हम बोलते हैं, जहां पे रिकॉर्डिंग करते हैं, उसको कहते हैं जनरल। जिसमें हम रिकॉर्डिंग करते हैं उसको क्या बोलते हैं? जनरल। तो जनरल में अकाउंटिंग की ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करना क्या कहलाता है? एक आर्ट है, एक सिस्टमैटिक वे है। ठीक है, आर्ट या स्किल है, ये एक सिस्टम है। तो उस सिस्टम के तहत हमने रिकॉर्डिंग करनी है। किस चीज की? ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स। अब देखें ट्रांजैक्शंस और इवेंट्स का पॉइंट नंबर 7 है। तो अब देखें ट्रांजैक्शन किसे कहते हैं? ट्रांजैक्शंस को थोड़ा मैं एलैबोरेट कर देता हूं। ट्रांजैक्शन का मतलब है अ बिजनेस इवेंट्स which can be measured in terms of money and which must be recorded in books of account and must be recorded in books of accounts। तो ये ट्रांजैक्शन है। अब बिजनेस इवेंट, कोई भी बिजनेस इवेंट जिसको हम मॉनेटरी टर्म्स में यानी कि पैसे की शक्ल में हम उसको रिकॉर्ड कर सकें, किस में रिकॉर्डिंग करनी है? बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, तो वो क्या कहलाएगा? ट्रांजैक्शंस कहलाएगा। ठीक है, तो अकाउंटिंग इज द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग ट्रांजैक्शंस। अब देखिए जैसे मैंने बिजनेस के एग्जांपल दिए, अब जब आप बिजनेस स्टार्ट करेंगे उसकी रिकॉर्डिंग के लिए जब आप कोई एक्टिविटीज करते हैं वो क्या कहलाती हैं? ट्रांजैक्शंस कहलाती हैं। जो भी एक्टिविटीज करते हैं, मसलन आपने सप्लायर से माल लिया, आप उसको पैसे देंगे, उसके बदले में आप चीजें लेंगे, तो वो क्या कहलाएगी? ट्रांजैक्शन कहलाएगी। आपने स्टाफ रखा हो, उसको सैलरीज दी है, वो भी ट्रांजैक्शंस है। ठीक है, आपने एक सेल की है, वो भी क्या है? ट्रांजैक्शंस है। आपने कोई एक्सपेंस पे किया है, खर्चा है कोई आपका बिजनेस का, वो भी क्या है? ट्रांजैक्शंस है। तो ये सारी चीजें क्या कहलाती है? इज द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स। ठीक है, पूरा जो पॉइंट था नंबर एंड इवेंट्स। अब देखिए ट्रांजैक्शन की मुख्तलिफ टाइप्स हैं। ट्रांजैक्शन की सबसे पहली टाइप्स क्या है? कैश ट्रांजैक्शन। आसान सी है। देखिए अगर आप नगद ट्रांजैक्शन कर रहे हैं कि आपने किसी से कोई चीज बाय की और नगद पैसे दे दिए हैं, तो वो क्या कहलाएगी? कैश ट्रांजैक्शन कहलाएगी। या आपने कोई सेल किया, उसके बदले में इमीडिएटली कैश रिसीव किया, तो वो भी क्या कहलाएगा? कैश ट्रांजैक्शन कहलाएगा। नंबर 2 पे जी हमारे पास क्रेडिट ट्रांजैक्शन। क्रेडिट ट्रांजैक्शन कहते हैं उधार की ट्रांजैक्शन को। जब आप उधार पे माल फरोख्त करेंगे या उधार पे बाय करेंगे, तो ये क्या कहलाएगा? क्रेडिट ट्रांजैक्शन के ये आपकी क्या है? उधार की ट्रांजैक्शन है। तो ट्रांजैक्शन को मजीद भी हम क्लासिफाई कर सकते हैं या टाइप्स कर सकते हैं। क्लासिफिकेशन क्या है? तो एक तो होगी इंटरनल ट्रांजैक्शन भी हो सकती है, विद इन द ऑर्गेनाइजेशन अगर ये कोई ट्रांजैक्शन हुई है तो इंटरनल ट्रांजैक्शन होगी, और एक्सटर्नल ट्रांजैक्शन भी हो सकती है। अगर आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन आपने कोई चीज बाय की है या सेल की है, तो ये क्या कहलाएगी? एक्सटर्नल ट्रांजैक्शन। तो ये तो हो गया ट्रांजैक्शन एंड इवेंट्स। अब देखिए यहां पे दो चीजें हैं, ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स। अब देखिए इवेंट्स क्या होते हैं? इवेंट्स हमारे पास दो किस्म के होते हैं। एक होता है मॉनेटरी इवेंट्स, मॉनेटरी इवेंट्स क्या है? ऐसे इवेंट्स जिनको हम पैसे की शक्ल में कन्वर्ट कर सकते हैं, लिख सकते हैं, रुपीज की शक्ल में हम उनको लिख सकते हैं, तो मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस कहलाते हैं। तो मॉनेटरी विच आर रिलेटेड विद मनी, which are related with
money and can change the financial position of the business, जो फाइनेंशियल पोजीशन को चेंज कर सके। ठीक है, और सबसे पहले इनको क्या है, रिकॉर्ड किया जा सके रिलेटेड विद द मनी और चेंज द फाइनेंशियल। और नॉन मॉनेटरी इवेंट्स क्या होंगे, देखिए कौन से इवेंट्स चेंज करेंगे। मसलन आपने सप्लायर से कोई चीज बाय की है तो वो क्या है, मॉनेटरी ट्रांजैक्शन है, साफ ज़ाहिर है उसको पैसे की शक्ल में लिख सकते हैं, मनी से रिलेटेड है। और नॉन मॉनेटरी ट्रांजैक्शन क्या होंगे, विच कैन नॉट चेंज द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस और विच आर नॉट रिलेटेड टू मनी, और ये मनी से रिलेटेड भी नहीं होंगे, तो ये नॉन मॉनेटरी। मसलन आपने कोई मीटिंग में एक लेक्चर डिलीवर किया है, ठीक है, या आपने कोई गेम विन की है तो उसमें कोई मनी रिलेटेड नहीं है, नॉन मॉनेटरी इवेंट्स हैं, तो उसको आप इन टर्म्स ऑफ क्या है मनी नहीं लिख सकते। तो हमेशा याद रखें कि ट्रांजैक्शंस में हमने कौन से इवेंट्स लिखने हैं। अब बिजनेस इवेंट विच कैन मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी, इट मीन मॉनेटरी इवेंट्स को हमने रिकॉर्ड करना है, नॉन मॉनेटरी इवेंट्स को हम रिकॉर्ड नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये तो था दी अकाउंटिंग इज द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स। अब उसके बाद है नंबर 3 पे जी क्लासिफाई क्या करना है। अब रिकॉर्डिंग से मुराद यहाँ पे क्या है, मैंने यहाँ पे बता दिया, अकाउंटिंग सेंस में इसको कहते हैं रिकॉर्डिंग को, कहां पे हम इसकी रिकॉर्डिंग करते हैं, जनरल में, जनरल में हम उसकी रिकॉर्डिंग करते हैं। नंबर 3 पे जी हमारे पास क्लासिफाइंग। तो क्लासिफाइंग का क्या मतलब है, तो क्लासिफाइंग नंबर 3 पे एक एक पॉइंट को हम इसमें एलैबोरेट करेंगे ताकि आपकी कंफ्यूजन खत्म हो जाए। अब क्लासिफाइंग का कहते हैं ट्रांजैक्शन ऑफ सिमिलर नेचर्स आर क्लासिफाइड, ट्रांजैक्शंस ऑफ सिमिलर नेचर आर क्लासिफाइड। अब देखिए बिजनेस में मुख्तलिफ जो ट्रांजैक्शन या इवेंट्स अक्कर हो रहे होंगे, ठीक है, अब या मुख्तलिफ एक्टिविटीज हो रही हैं, बाय कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं, तो हमें एट द एंड ऑफ जो मैं किसी भी स्टेज पे या किसी भी एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड पे 3 मंथ 6 मंथ या एट द एंड मैं किस चीज का बैलेंस चेक करना चाहता हूं, तो मुझे उसके लिए क्या करना पड़ेगा, डाटे को क्लासिफाई करना पड़ेगा। तो जब तक डाटे को क्लासिफाई नहीं करेंगे मैं पता नहीं एंडिंग बैलेंस फाइंड नहीं कर सकूंगा या मौजूदा जो करंट बैलेंस है वो फाइंड नहीं कर सकूंगा। मसलन अब देखिए जब बिजनेस में मुख्तलिफ ट्रांजैक्शन हो रहे हैं, मुख्तलिफ अकाउंट्स अक्कर होंगे, कैश आ भी रहा होगा, कैश जा भी रहा होगा, ठीक है, कहीं पे आप कैश रिसीव कर रहे होंगे, कहीं पे कैश आपका पे कर रहे होंगे। तो इसी तरह से अगर आपने कोई एम्प्लॉय हायर किए हैं तो उनको सैलरी भी दे रहे होंगे, ठीक है, तो उनको भी हमने क्या किया। और इसी तरह से अगर गैस का कनेक्शन है, मोबाइल टेलीफोन का कनेक्शन है, ठीक है, या मोबाइल का बिल आ रहा है, तो वो भी क्या है, उसको भी हमने क्लासिफाई करना है। अब मसलन मैं चाहता हूं कि मैं कैश का मुख्तलिफ क्लासिफाई कर दूं कि कैश का इनफ्लो कितना हुआ, कैश का आउटफ्लो कितना हुआ। तो ये सिमिलर नेचर की जो ट्रांजैक्शन होंगी जिनमें सिर्फ और सिर्फ कैश का इन्वॉल्वमेंट होगा, उसको हम क्या कर देंगे, क्लासिफाई कर देंगे। इसी तरह से फर्नीचर कभी बाय किया होगा, सेल किया होगा, उसको भी हम इकट्ठे क्लासिफाई कर देंगे। इसी तरह से मशीनरी है, उसको भी क्लासिफाई कर देंगे। एक्सपेंसेस हैं, रेंट पे किए, उनको भी क्लासिफाई कर देंगे, ठीक है। तो ये है बेसिकली क्लासिफाइंग का मकसद। तो क्लासिफाई को अगर अकाउंटिंग टर्म में देखा जाए तो इसको कहते हैं कि जी लेजर बनाना, ठीक है। लेजर क्या होता है, जनरल क्या होता है, ये नेक्स्ट लेक्चर्स में आप लोग चैनल पे वीडियोस अपलोड हो जाएंगे, उसमें मजीद इनको एलैबोरेट किया जाएगा। तो अकाउंटिंग टर्म में क्लासिफाइंग को कहते हैं लेजर। बेसिक जो टर्मिनोलॉजी क्लासिफाइंग की वो मैंने समझा दी। तो क्लासिफाइंग से क्या मुराद है, बेसिकली अकाउंटिंग का लेजर बनाना। ये टर्म्स आपके लिए अभी नई होंगी, लेकिन बाद में आप लोग जब इसको पढ़ेंगे, जनरल क्या है, लेजर क्या है, तो ये आप लोगों को आसानी से समझ आ जाएंगी। द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग भी हो गया ट्रांजैक्शन और इवेंट्स की, एंड समराइजिंग, ठीक है। अब देखिए समराइजिंग, फिर उनको आपने क्या करना है, समराइज करना है। तो नंबर 4 पे जी हमारे पास समराइजिंग, इसका क्या मतलब है,
समराइजिंग से मुराद है जी डेटा एंड इंफॉर्मेशन आर समराइज्ड data and informations are summarized on the basis of classified record of transaction. Classified record of देखिए जो ट्रांजैक्शन हमने क्लासिफाई किए होंगे, कैश का अलग अकाउंट बना दिया होगा, ठीक है, एक्सपेंस का अलग अकाउंट बना दिया होगा, इनकम का अलग अकाउंट बना दिया होगा, एक्सपेंसेस का अलग अकाउंट बना दिया होगा, इक्विटी का अलग एक्सपेंसेस बना दो। ये सारी चीजें आगे आने वाले लेक्चर्स में आपको पता चलेंगी कि एसेट्स क्या है, एक्सपेंस क्या है, लायबिलिटीज क्या है, ठीक है। तो जब हम इस ट्रांजैक्शन की सिमिलर नेचर को जो क्लासिफाइड किया उसकी बेस के ऊपर हम उनको समराइज करेंगे, एक स्पेसिफिक शक्ल में लेके आएंगे ताकि हम उससे कुछ रिजल्ट हासिल कर सकें। तो अकाउंटिंग की जबान में अगर हम समराइज को देखें तो इसका हम सीखेंगे कि किस तरह से ट्रायल बैलेंस बनेगा। तो ट्रायल बैलेंस में हमें हर चीज का अंदाजा हो जाता है कि हमारे पास कौन सी चीज की कितनी मिकदार मौजूद है या उसका एट द एंड ऑफ द स्पेसिफिक टाइम पीरियड कितना बैलेंस मौजूद है। तो ये क्या कहलाता है? ट्रायल बैलेंस कहलाता है। तो समराइजिंग से मुराद क्या है? अकाउंटिंग में हम ट्रायल बैलेंस बनाना सीखेंगे जिसको टीबी भी कहते हैं, ठीक है। समराइजिंग इन अ सिग्निफिकेंट मैनर। अब देखिए सबसे पहले हमने पढ़ा था अकाउंटिंग इज आर्ट। आर्ट क्या है? एक स्किल है, एक सिस्टम के तहत होता है आर्ट, एक तरीके के साथ होता है। सिग्निफिकेंट मैनर में क्या है? एक खास तरतीब के साथ हमने उसको करना है, ठीक है। उसको आपने एक स्पेसिफिक ऑर्डर में रिकॉर्ड करना है, ठीक है। तो सिग्निफिकेंट मैनर अकाउंटिंग के कुछ रूल्स हैं, मतलब जिस तरह से अकाउंटिंग का एक प्रोसेस है, अकॉर्डिंग टू डेट हमने उसकी रिकॉर्डिंग करनी है। तो एक सिग्निफिकेंट मैनर होगा, एक खास तरतीब होगी, उसी तरतीब के साथ हम अकाउंटिंग प्रोसेस को फॉलो करके एक सिग्निफिकेंट मैनर्स में बनाएंगे। इन टर्म्स ऑफ मनी, ठीक है। नंबर 6 पे है जी इन टर्म्स ऑफ मनी। अब अकाउंटिंग का ये भी एक कंसेप्ट है, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स हैं। अकाउंटिंग का एक प्रिंसिपल है मनी मेजरमेंट कंसेप्ट। जिसके मुताबिक आप अकाउंटिंग में सिर्फ उन्हीं चीजों को रिकॉर्ड कर सकते हैं जिसकी वैल्यू आप रुपीज में कन्वर्ट कर सकते हो, डॉलर में कन्वर्ट कर सकते हो या किसी भी करेंसी में कन्वर्ट कर सकते हो। मनी मेजरमेंट कंसेप्ट, ठीक है। मसलन आपके पास अगर 10 कारें हैं, 10 कार्स, तो आप अकाउंटिंग में ये नहीं लिखेंगे कि 10 कार्स हैं। मसलन उसकी आपने वर्थ लिखनी है या उसकी प्राइस लिखनी है या एसेट्स की वैल्यू लिखनी है कि उन एसेट्स की वैल्यू कितनी है। फॉर एग्जांपल ₹10 मिलियन, तो उसकी आपने हमेशा अमाउंट बना के लिखनी है। तो ये है इन टर्म्स ऑफ मनी, मनी मेजरमेंट। अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स आ रहे हैं। नेक्स्ट वीडियो जो होगी अकाउंटिंग मनी मेजरमेंट कंसेप्ट में आएगी। चैनल को आप विजिट करें, आपको मिल जाएगी। तो मनी मेजरमेंट कंसेप्ट क्या कहता है, और इसके साथ देखिए अब इसमें भी दो चीजें, एक ये क्वांटिटेटिव नेचर्स की होंगी मनी मेजरमेंट कंसेप्ट, जिसको अब देखिए किस शख्स की ब्यूटी हो उसको आप क्या कर सकते हैं, मनी में कन्वर्ट नहीं कर सकते, मनी मेजरमेंट नहीं है। क्यों? क्योंकि वो क्वालिटेटिव फीचर है। तो मनी मेजरमेंट का आसान और सादा लफ्ज यहाँ पे यही है, एक्सप्लेनेशन सादा सी यही है कि ऐसी कोई भी एसेट हो जिसको हम रुपी उसकी वैल्यू को करेंसी में कन्वर्ट करके लिख सकें ताकि उसकी वर्थ का अंदाजा पता चल सके, तो वो क्या कहलाता है? मनी मेजरमेंट कंसेप्ट। तो अकाउंटिंग में जो भी हम रिकॉर्डिंग करेंगे, क्लासिफाइंग करेंगे, समराइजिंग करेंगे, सिग्निफिकेंट इन टर्म्स ऑफ मनी ही लिखेंगे, उन तमाम चीजों की वैल्यू लिखेंगे। ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स को मैंने अच्छे तरीके से यहां पे एलैबोरेट कर दिया है, ठीक है। ट्रांजैक्शंस में क्या है? कैश ट्रांजैक्शन क्लासिफिकेशन अगर करें तो क्रेडिट, अब ये टाइप्स भी कहलाती हैं और ये क्लासिफिकेशन भी कहलाती है, ठीक है।
तो इवेंट्स दो तरह के, मॉनेटरी इवेंट्स और नॉन मॉनेटरी इवेंट्स। मॉनेटरी इवेंट्स विच आर रिलेटेड विद द मनी और चेंज द फाइनेंशियल पोजीशन। नॉन मॉनेटरी इसके रिवर्स है, विच कैन नॉट चेंज द फाइनेंशियल पोजीशन। तो नेक्स्ट, विच आर इन पार्ट एट लीस्ट ऑफ फाइनेंशियल कैरेक्टर्स एंड इंटरप्रेटिंग द रिजल्ट देयर ऑफ। और लास्ट में हमने क्या करना है, उसको इंटरप्रेट करना है। अब इंटरप्रेट कैसे करेंगे? अब इसमें ट्रायल बैलेंस, जैसा कि समराइजिंग डाटा में बताया, ट्रायल बैलेंस भी हो सकता है। यहां पे आप क्या करते हैं, इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट भी बना सकते हैं। तो डाटा को आपने क्या किया है, समराइज कर दिया एक खास अंदाज में। मेरे पास जो डेफिनेशन है उसमें क्या है, इंटरप्रेटिंग द रिजल्ट देयर ऑफ। तो 8वें नंबर पे जी इंटरप्रेटिंग द रिजल्ट। तो इंटरप्रेटिंग द रिजल्ट का क्या मतलब है? देखिए, जब साल का एंड होगा या जो स्पेसिफिक टाइम पीरियड होगा उससे पहले, उस एंड जब होगा उसके बाद आप क्या करेंगे, अपने बिजनेस को एवेल्युएट करेंगे कि क्या हमें प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है। किस बेस पे आप फाइंड करेंगे? जो डाटा समराइज किया होगा उसकी बेस के ऊपर आप क्या बनाएंगे, इनकम स्टेटमेंट, ठीक है, आमदनी का गोशवारा बनाएंगे, और बैलेंस शीट जिसमें एसेट्स आपके कितने, ये चीजें फाइनेंशियल पोजीशन को शो करते हैं, ये चीजें रिकॉर्ड करेंगे। तो उसके बाद आपने क्या करना है, उस डाटे को इंटरप्रेट करना है। तो डाटा आर एनालाइज्ड, इंटरप्रेटिंग द रिजल्ट का क्या मतलब है? डाटा आर एनालाइज्ड and interpreted on the basis of summarized data and information summarized data and information and necessary actions are taken. Necessary actions are taken। अब मैं इसका मतलब भी समझाता हूं। देखिए, समराइजिंग डाटा किस बेस पे किया था हमने? क्लासिफिकेशन की बेस के ऊपर। और डाटा इंटरप्रेट किसके करेंगे? समराइज डाटा के ऊपर। डाटा आर एनालाइज एंड इंटरप्रेटेड ऑन द बेसिस ऑफ समराइज डाटा। जो डाटा हमने समराइज किया होगा उसको एक प्रॉपर शक्ल में दिया गया होगा, तो डाटा को हमने क्या करना है, इंटरप्रेट करना है। आसान लफ्जों में ये सकें, देखें कि क्या हमें कुछ प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है, क्या हमारा बिजनेस सर्वाइव कर सकता है आगे या नहीं कर सकता, हमारे रिजल्ट्स क्या हैं। एट द एंड ऑफ द टाइम पीरियड हम एवेल्युएट करेंगे बिजनेस को कि हमारा बिजनेस कितना बड़ा है, या उसकी वर्थ में जो उसकी इक्विटी है या एसेट्स में इजाफा हुआ है, कमी हुई है, क्या चीजें हैं। तो उस तमाम डाटा को हम क्या करेंगे, एनालाइज करेंगे मुख्तलिफ सोर्सेज से। ठीक है, हम रेशियो एनालिसिस भी कर सकते हैं। एनालिसिस करने के लिए कैश फ्लो स्टेटमेंट बना के भी हम चेक कर सकते हैं। मुख्तलिफ अकाउंटिंग के प्रोसेस हैं, वो हम एप्लीकेबल करके एनालिसिस करके हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि हमारे बिजनेस की इस टाइम क्या सिचुएशन है। एंड नेसेसरी एक्शंस आर टेकन। अब देखिए, जब आपका बिजनेस अच्छी वर्थ में जा रहा है, प्रॉफिट में जा रहा है, सही सीमत में जा रहा है, तो आप आगे फिर प्लानिंग करते हैं कि हम किस तरह से अपने बिजनेस को एक्सपेंड कर सकते हैं, उसको रैन कर सकते हैं। और खुदा न खास्ता अगर आपका बिजनेस लॉस में जा रहा है, नेगेटिव जा रहा है, ठीक है, तो उसको किस तरह से आपने करेक्टिव मेजर लेके आपने उसको सही करना है। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, अपने रिजल्ट्स को इंटरप्रेट कर सकते हैं। तो बेसिकली अकाउंटिंग की डेफिनेशन को मैंने समझा दिया है, दोबारा भी मैं एक दफा रीड आउट करा देता हूं। अकाउंटिंग इज द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग। अब इसको पढ़ने का तरीका क्या है, आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स, इनकी रिकॉर्डिंग है। ठीक है, रिकॉर्डिंग में एक बात और याद रखनी है कि हमने क्रोनोलॉजिकल रिकॉर्डिंग करनी है। इनकी बुक्स ऑफ अकाउंट में इनके डेट वाइज रिकॉर्डिंग होती है, जो जनरल हम करते हैं। क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग इन अ सिग्निफिकेंट मैनर्स एंड इन टर्म्स ऑफ मनी transactions and events which are in part at least of financial character and interpreting the result thereof। ठीक है, तो मैंने कोशिश की है आसान अल्फाज में समझाने की, और उम्मीद करता हूं अब आपको अकाउंटिंग की डेफिनेशंस का एक प्रैक्टिकल बिजनेस के साथ इम्प्लीकेशंस करके हम किस तरह से
इसको एप्लीकेशन कर सकते हैं, क्योंकि ये टर्म थोड़ी सी नई है। जनरल लेजर, ट्रायल बैलेंस, जो पहले नहीं जानते इन टर्म्स को, तो उनके लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा। लेकिन जैसे ही वो न्यू टॉपिक पढ़ेंगे, जनरल लेजर, ट्रायल बैलेंस, इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट, तो उनको ये सारी डेफिनेशन क्या हो जाएगी, क्लियर हो जाएगी। तो इससे रिलेटेड, डेफिनेशन से रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन है, क्यूरी है, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।